झील किनारे बसे प्राचीन राज्य चंद्रगढ़ के उस महल में राजा आदित्य वर्मा और उनकी इकलौती संतान, सौंदर्य, बुद्धि और शौर्य की जीवित प्रतिमा राजकुमारी रेवती, महल में सब कुछ व्यवस्थित और भव्य था। प्रजा खुशहाल थी। लेकिन फिर एक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात रेवती की बालकनी में कुछ अजीब घटा। बालकनी पर एक सुंदर डिब्बा रखा मिला, एक अनजान तोहफा। रेवती उसकी ओर खींची चली गई जैसे वह कोई सम्मोहन हो। उसमें थी खूबसूरत लाल चूड़ियां। खूबसूरत लाल चूड़ियां। अंदर रखी लाल कांच की बेहद खूबसूरत चूड़ियां चांदनी में धीरे धीरे चमकने लगीं। वह सांस ले रही थीं, जैसे जीवित हों। रेवती मंत्रमुग्ध हो गई। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसी पल एक ठंडी हवा की लहर उसके बालों को सहला गई और मशालें एक पल को भड़क उठी। रेवती ने वो डिब्बा अपने कमरे में रखवा दिया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। वो चूड़ियां मुझे अभी चाहिए। और अगले ही पल उसकी सेविका मालिनी ने वही चूड़ियां उसके सामने पेश की। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसकी चमक मंत्रमुग्ध करने वाली। उसे नहीं पता था, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं, एक प्यासी आत्मा का पहला स्पर्श था। जैसे ही चूड़ियां उसकी कलाइयों पर चढ़ीं, एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो, कोई उसकी देह के भीतर उतर आया है। उसके कानों में एक धीमा स्वर गूंजा, किसी स्त्री की सिसकती हुई आवाज, मेरे अधूरे वचन पूरे करो। रेवती कांप उठी। उसने चूड़ियां उतारने की कोशिश की, लेकिन अब वे उतरी ही नहीं। श्रापित थी वो चूड़ियां, रक्त से सनी और रहस्य से भरी, बदले की प्यास से भरी। उसी रात से महल में खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया। वो रात अमावस की रात थी। राजमहल की एक सेविका अंबा, भय से जड़ हुई उसकी आंखें और आवाज जैसे गले में कहीं दम तोड़ चुकी थी। सामने जो था उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था, अविश्वसनीय और भयावह। अचानक जैसे किसी झटके से होश में आई और घबराकर पीछे हटी, मगर पीछे रास्ता बंद था। और फिर एक सर्द, दिल दहला देने वाली चीख अंधेरे को चीरती हुई गूंज उठी। और फिर सन्नाटा। और अब हर अमावस की रात चांद छिपता और किसी एक की बारी आ जाती गायब होने की। गायब होने से पहले बस एक आवाज गूंजती थी, खनकती चूड़ियों की वो मधुर सी लगने वाली आवाज। और जिस किसी ने वो आवाज सुनी, वो फिर कभी नहीं मिला। कहते हैं वो चूड़ियां किसी की नहीं, बल्कि एक प्यासे आत्मा की है, जो अब तक अपने साथ हुए धोखे का हिसाब मांग रही है। हर अमावस पर। और रेवती, वो अब हर दिन कुछ बदलती जा रही थी। उसकी आंखों में अजनबी सी चमक थी। बस वो चूड़ियों को घूरती रहती, जैसे कुछ सुन रही हो। राजमहल अब एक
अभिशप्त किला बन चुका था। हर दीवार से जैसे डर टपक रहा था। हर कोई चुप था, सहमा हुआ। महल के अंदर चीखों का तूफान मचा हुआ था। राजकुमारी रेवती अपनी कांपती उंगलियों को देखती है। हथेलियां खून से सनी हुई, आंखों में दहशत थी और होंठों पर सवाल। क्या किया मैंने? उसे कुछ याद नहीं। चीखों के इस सैलाब के बीच महल से दूर पीछे उस अंधेरे कुएं में कुछ घट रहा था। कुएं की दीवारें हिल रही थीं, जैसे सदियों से दबी कोई रूह छटपटा रही हो। एक साया धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। कौन है? हर सवाल के पीछे एक परछाई है और हर परछाई के पीछे एक राज। सवाल बहुत है, जवाब सिर्फ एक। रेवती अब अकेली नहीं थी। इन चूड़ियों में कैद थी एक मरी हुई रानी की आत्मा। रानी चित्रलेखा, रूपवती, बुद्धिमान लेकिन क्रूर। तांत्रिक शक्तियों का जुनून अमृतत्व पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन उसे 100 साल पहले जिंदा जला दिया गया था। मैं लौटूंगी हर बार जब कोई नहीं रहनेगा।